यथार्थ मोक्ष पथ। पच्चीसवां अध्याय। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नखमणियों के पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखारविंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखारविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान संकर्षण गले में वैजंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्मय श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव और अकृत है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं। उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत, नदी और समुद्रादि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजा कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम है।
ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं? 26वां अध्याय, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नार की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निश्वात्त आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, सप्तसूर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अहपान। इनके सिवा शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंतशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात् तामिस्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार की उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधतामिस्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिस्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभिपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तैल में रांधते हैं।
जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहां तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सड़सी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक शालमिली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं।
जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैश्यस नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अवीचमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे को सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए इसका नाम अवीचमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर क्षार कर्दम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंदशूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घूंटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की सी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है,
तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूचिमुख नरक में गिरता है। वहां उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहां उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। पंचम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत।